हमेशा से ही जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई मैच होता है तो उसके कई सारे स्पॉट्स बेल के बजने से पहले ही तय हो जाते हैं। कभी कभी तो रेसलर्स को मैच के दौरान कई सारे स्पॉट्स को याद रखना पड़ता है और हर एक स्पॉट को बिना अपने ओपोनेंट की मदद के याद रख पाना काफी मुश्किल हो सकता है। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम देखेंगे 10 ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स जो साफ तौर पर अपना स्पॉट भूल गए। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारे नए चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स को भी जरूर देखें। नंबर 10, जेफ हार्डी सर्वाइवर सीरीज 2002। जेफ हार्डी के मैचेस, खास करके उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैचेस, एक से बढ़कर एक ड्रामा और खतरे से भरपूर स्पॉट से भरे होते थे और ये साफ था कि हार्डी कभी ना कभी कोई स्पॉट जरूर भूलेंगे। आखिरकार 2002 के सर्वाइवर सीरीज में ऐसा हो गया। हार्डी ने बबा रे डडली और स्पाइक के साथ मिलकर एक टेबल्स मैच में 3 मिनट वार्निंग का सामना किया था। ये मैच बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन हार्डी अपना एक स्पॉट पूरी तरह भूल गए। इस स्पॉट में रिको टॉप रोप पर चढ़ने वाले थे और हार्डी को उन्हें वहां से गिराना था। जब हार्डी के इस स्पॉट का समय आया तब वो रिंग में बिल्कुल खोए हुए से लग रहे थे और रिको को चिल्लाकर हार्डी को योजना के अनुसार स्पॉट करने के लिए बुलाना पड़ा था। दुर्भाग्य से रिको का इस तरह हार्डी को चिल्लाकर बुलाना काफी साफ साफ दिख रहा था और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क पर 2002 के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के अपने डिजिटल वर्जन से इस गलती को एडिट करना पड़ा था। नंबर 9, द अंडरटेकर ब्रैगिंग राइट्स 2009 के एक आर्म ब्रैगिंग राइट्स पेपर व्यू में वर्ल्ड टाइटल के लिए एक फैटल 4-वे मैच हुआ था। द अंडरटेकर का सामना बैटिस्टा, सीएम पंक और रे मिस्टीरियो से हुआ था और इस मैच के आखिरी हिस्से में बहुत कंफ्यूजन नजर आ रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि द अंडरटेकर अपना एक स्पॉट भूल गए थे। टेकर ने बैटिस्टा को एक चोक स्लैम दिया था और फिर उन्होंने बैटिस्टा से पूछा कि क्या वो ठीक है। फिर बैटिस्टा को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि अंडरटेकर को एक टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर मूव करना था। उस समय ये अफवाह फैली थी कि बैटिस्टा को शायद उस मैच में गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से अंडरटेकर को उनके ऊपर टूम्बस्टोन का इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन बैटिस्टा इस मैच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग से थोड़ा समय के लिए भी दूर नहीं हुए और इसीलिए ये मुमकिन है कि इस बार सच में दी अंडरटेकर अपना स्पॉट भूल गए थे। नंबर 8, रायन शैमरॉक सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर 1999। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहले और इकलौते सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर पेपर व्यू में एटीट्यूड एरा के ऑडियंस के लिए एक्शन से भरपूर लाइनअप तैयार किया गया था। उस कार्ड में शामिल एक बड़े मैच में केन शैमरॉक अपने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को बचाने के लिए वेल वीनस के खिलाफ लड़ रहे थे। वीनस इस मैच में अकेले नहीं आए थे क्योंकि उनके साथ शैमरॉक की बहन रायन शैमरॉक आई थी। रायन इतनी खास परफॉर्मर नहीं थी और मजे की बात थी कि वो इस मैच के फिनिश में शामिल थी और उन्हें अपने भाई को एक चाटा मारना था। यहाँ दिक्कत ये रही कि रायन को इस स्पॉट के बारे में बोलकर याद दिलाना पड़ा था। केन शैमरॉक ने चिल्लाकर उनसे खुद को चाटा मारने के लिए कहा था, जो सबको सुनाई दिया था। इस पर सबका ध्यान गया और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे अपने पेपर व्यू के डिजिटल वर्जन से एडिट भी नहीं किया है। नंबर 7, बबा रे डडली TLC 4। हालांकि TLC मैचेस फैंस के लिए एक बेहतरीन नजारा होता है, लेकिन इस मैच के खतरों के बारे में बात करना भी जरूरी है। TLC मैचेस में हिस्सा लेने वाले रेसलर्स अपने फैंस के मनोरंजन के लिए अपना शरीर दांव पर लगाते हैं और कभी कभी उन्हें गंभीर चोट भी लग सकती है और ऐसा ही कुछ हुआ था 2002 में जब बबा रे डडली को रॉ में एक TLC मैच के दौरान कंकशन हुआ था। ये चोट तब लगी थी जब क्रिस जेरिको ने एक लैडर के ऊपर से बबा पर एक बुलडॉग का इस्तेमाल किया था और बबा सीधे अपने मुंह के बल गिरे थे। बबा ने इंटरव्यूज में ये माना है कि उन्हें उस मैच का एक भी हिस्सा याद नहीं है और जेरिको को बबा को बार बार मैच में उनके स्पॉट्स याद दिलाने पड़ रहे थे। ये जेरिको के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि उन्हें अपने स्पॉट्स का भी ध्यान रखना था और साथ ही साथ बबा के स्पॉट्स और उनकी सुरक्षा का भी, ताकि उन्हें और कोई चोट ना लगे। नंबर 6, द ग्रेट खली एट द रॉयल रंबल 2007। एक रेसलिंग मैच के स्पॉट्स सिर्फ मूव से ही जुड़े नहीं होते, ये और भी कई चीजों के बारे में हो सकता है, जैसे ये तय करना कि रेसलर एक चुने हुए समय पर एक तय किए गए कैमरे में देख रहा है या मैच के एक तय किए हुए समय पर लोगों से बातचीत कर रहा है। 2007 के रॉयल रंबल मैच में द ग्रेट खली ने पूरा रिंग खाली कर दिया और अंडरटेकर की उस मैच में एंट्री से पहले खली को हार्ड कैमरा के सामने पोस्ट करना था। दुर्भाग्य से खली इसके बारे में बिल्कुल भूल गए और वो रिंग में इधर उधर घूमने लगे और उन्होंने तय किए गए स्पॉट को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। इसके बाद शॉन माइकल्स की ये जिम्मेदारी थी कि वो खली को हार्ड कैमरा के सामने खड़े होने के लिए कहें और हालांकि HBK को ऐसा कहते हुए सभी ने सुन लिया था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। नंबर 5, वेडर समर स्लैम 1996। 1996 में वेडर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की बड़ी योजनाएं थीं।
कंपनी वेडर को अपना नया टॉप हील बनाना चाहती थी, लेकिन समरस्लैम में शॉन माइकल्स के साथ उनके मेन इवेंट मैच की बुरी प्रतिक्रिया के कारण इस पुश को रद्द कर दिया गया था। उस मैच में अलग अलग स्टाइल्स का सामना हुआ था और उस वक्त एचबीके के साथ काम करना काफी मुश्किल हुआ करता था। इस मैच में एक स्पॉट था जो बहुत गलत हो गया था, क्योंकि एचबीके के एक टॉप रोप एल्बो की कोशिश के दौरान वेडर उनके सामने से हटना भूल गए थे। इसकी वजह से एचबीके ने वो स्पॉट वहीं छोड़ दिया और वहां मौजूद लोगों के सामने वेडर को डांटने लगे। यहाँ तक कि एचबीके ने वेडर के मुंह पर लात भी मारी थी, जो एचबीके की तरफ से एक बड़ी गलती हो सकती थी, क्योंकि वेडर उतनी ही ताकत से उनसे बदला ले सकते थे, पर उन्होंने प्रोफेशनल रहते हुए इसे टाल दिया। नंबर 4, ब्रॉन स्ट्रोमैन, रेसलमेनिया 35। बैटल रॉयल्स को हमेशा से ही ऐसे बुक किया जाता है जिससे रेसलर्स को बस कुछ ही स्पॉट्स को याद रखना पड़े। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बैटल रॉयल्स में बहुत सारे रेसलर्स एक साथ शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ये मैच प्रोड्यूस करना मुश्किल हो सकता है। रेसलमेनिया 35 में आंड्रे द जायंट मेमोरियल ट्रॉफी के लिए हुए बैटल रॉयल में एक इनफेमस स्पॉट खराब हुआ था, जिसकी वजह से एक गंभीर चोट लगी थी। ड्यूक हार्पर ने मुस्तफा अली को रिंग के एक कोने में हवा में एक सुप्लेक्स के लिए लटका रखा था और उस स्पॉट में ब्रॉन स्ट्रोमैन को इन दोनों रेसलर्स को लात मारकर गिराना था, लेकिन स्ट्रोमैन उस मैच में इतना खो गए थे कि वो भूल ही गए कि उन्हें क्या करना है। इसकी वजह से हार्पर को चिल्लाकर स्ट्रोमैन का ध्यान अपनी तरफ करना पड़ा और फिर ये स्पॉट आगे बढ़ा। दुर्भाग्य से अली की लैंडिंग बहुत खतरनाक हुई थी, क्योंकि उनकी आंख अनाउंस टेबल के कोने पर जाकर लग गई। हालांकि ये एक बहुत गंभीर चोट थी, लेकिन ये इससे भी बुरी हो सकती थी। अच्छी बात ये रही कि हार्पर ने उन्हें हवा में ही घुमा दिया था, जिसकी वजह से वो सीधे अपनी गर्दन के बल पर नहीं गिरे। नंबर 3, बिगी, रॉ 2016। रॉ के 8 फरवरी 2016 के एडिशन में एक अजीब टेबल्स मैच हुआ था, जिसमें द न्यू डे और मार्क हेनरी का सामना द यूसोस और डडली बॉयज से हुआ था। इस मैच के फिनिश में बिगी को एक टेबल के ऊपर 3D मिलने वाला था, लेकिन दिक्कत ये रही कि बिगी रिंग से बाहर की तरफ गिर रहे थे और इसीलिए वो उस स्पॉट को करने के लिए सही जगह पर नहीं थे। नंबर 2, शिंसुके नाकामुरा एंड फिन बैलर, रॉयल रंबल 2018। 2018 के मेंस रॉयल रंबल मैच को बहुत तारीफ मिली थी और कुछ फैंस ने तो इसे अब तक का सबसे बेहतरीन रंबल मैच भी बताया है। इस मैच के आखिरी हिस्से में पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन का एक शोडाउन हुआ था और इससे फैंस बिल्कुल पागल हो गए थे। इस शोडाउन के दौरान शिंसुके नाकामुरा और फिन बैलर ने अपने तय किए गए स्पॉट्स करने में कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया था, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड जॉन सीना को कुछ बदलाव करने पड़े। सीना अपने स्पॉट्स को जोर जोर से बताने के लिए बदनाम है और 2018 के रंबल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जॉन सीना और रोमन रेंस का एक फेस ऑफ हो रहा था, तब ये तय हुआ था कि नाकामुरा और बेलर इन दोनों पर हमला करेंगे, लेकिन सीना को मजबूरी में ये चिल्लाना पड़ा क्योंकि नाकामुरा और बेलर कहीं भी नहीं दिख रहे थे। नंबर 1, बॉबी लैशली, रॉ 2019। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कर्ट एंगल के आखिरी कुछ मैचेस में से एक 2019 के रॉ में 6 मैन टैग मैच भी था। हालांकि ये मैच ठीक ठाक ही था, लेकिन मैच के बाद अब तक का सबसे मजेदार पल हुआ था, जिसमें एक रेसलर अपना स्पॉट भूल गया था। बॉबी लैशली, बैरन कॉर्बिन और ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर एंगल को मार रहे थे, लेकिन लैशली पूरी तरह से भूल गए थे कि तय किया गया स्पॉट क्या था। इस स्पॉट में कॉर्बिन ने स्टील की सीढ़ी उठा रखी थी और मैकिंटायर ने एंगल को पकड़ रखा था। लैशली बड़े अजीब तरीके से कॉर्बिन और मैकिंटायर के बीच में इधर उधर कर रहे थे, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या था। ये स्पॉट काफी साधारण था, जिसमें लैशली और मैकिंटायर को एंगल को उन स्टील स्टेप्स की तरफ फेंकना था जो कॉर्बिन ने पकड़ा हुआ था। ये बिल्कुल साफ नहीं हो पाया है कि लैशली स्पॉट को लेकर इतनी दुविधा में क्यों थे, लेकिन इसको रॉ पर लाइव देखने में बहुत मजा आया था। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के 10 ऐसे रेसलर्स जो अपना स्पॉट पूरी तरह भूल गए थे। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।